जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध कब्जे पर और भूमाफिया पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भूमाफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि उत्तराखंड में लगातार जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जहां रानी पोखरी में एक जमीन पर कब्जा करने की फिराक में महिलाओं का सहारा लिया जा रहा। पीड़ित व्यक्तियों ने बताया कि उनकी जमीन रानी पोखरी में है, लेकिन उनकी जमीन पर एक महिला कुलविंदर कौर कब्जा करने की फिराक में है, जबकि उस जमीन के पूरे कागजात उनके पास हैं, जिसकी शिकायत वह कई जगह पर कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। और ये ज़मीन 2011 में हमने खरीदी थी इनसे, ये रमेश मेहरा से। और ये जो कुलविंदर कौर है, इसका जो मामा है उसने 2005 में ज़मीन बेच दी थी, जिसमें आज ये कब्जा करना चाह रही है। तो 2005 में इन्होंने बेच दी थी उसके मामा ने, और 2005 में बेचने के बाद 2011 में हमने रमेश मेहरा से हमने खरीदी थी। और 2015 साल हमें लगभग हो गया इस पर काफ़ी जो है। उसमें हम खेती बाड़ी सब कुछ करते आ रहे हैं आज तक। उसमें गेहूँ बोया, गन्ना सब लगाते हैं। लेकिन अब ये जो है उसने गलत तरीके से जो इसमें दाननामा किया है 250 गज का, और ये पूरा जो है कब्जा करना चाह रही है। हाँ, ये 1 साल हो गया लगभग। इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, क्या सर SDM कोर्ट में भी चल रहा है। इसमें 2 जगह चल रहा है हमारा। और बल्कि यथास्थिति का आदेश भी हो गया, स्टे हो गया इसमें। यथास्थिति हम अपने ज़मीन पे काबिज हैं, बैठे हैं। और ये जो है ज़बरदस्ती हमें ये कह रही कि सब जगह जा रही है, झूठ कह रही कि हमारे सामान चोरी कर दिया, जबकि हमने उसका जो है कोई भी सामान यहाँ नहीं दिखा है। हम तो पहले से उसमें कब काबिज हैं। अरे मीडिया में जाके कहीं जा रही है, मतलब कह रही है हमने इतना सामान हमारा चोरी कर दिया, उन्होंने कर दिया। झूठ हमें इस तरह से फंसा रही है। मान सिंह जी, और मामला क्या है कि ये ज़मीन हमने रमेश मेहरा से खरीदी 2011 में, और रमेश मेहरा ने रघुवीर और उसकी माता श्यामा देवी से 2005 में रघुवीर से रमेश मेहरा ने इसकी रजिस्ट्री करा दी। 5 साल इसका कब्जा रमेश मेहरा में रहा, और 5 साल के बाद 2011 में जब ये ज़मीन खरीदी गई तो मैं भी इसमें गवाह हूँ। एक बंदा और है जो कि हमारे को इसका ज़मीन का अच्छे तरह से पता है, और हम सब नहीं ये रजिस्ट्री तो इसकी रजिस्ट्री भी करें। और मैं जो ये महिला है, मैं इनका फूफा लगता हूँ, और मेरा घर भी यहीं पे ही है। इस ज़मीन से लगती हुई नंबर हमारे ही है, 802, 803 वगैरह, 804 वगैरह, ये नंबर हमारे ही है। और इस ज़मीन का नंबर 801 नंबर इसमें 805 है, इसमें 802 है। तो इस तरह से इनमें कुछ बंदोबस्त की त्रुटि के कारण नंबरों में कुछ गड़बड़ी है, जिसमें कि जब ये ज़मीन खरीदी गई तो रघुवीर और श्यामा देवी शायद इनको साथ पता रहा हो। तो जब ये ज़मीन रमेश मेहरा ने खरीदी तो ज़मीन तो यही रमेश मेहरा ने इनसे खरीदी, और इसी में इन्होंने कब्जा दिया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा कि इसके नंबर, इसका 4090 वर्ग मीटर शामिल खत्ते का इसका एक नंबर है। इसका रकबा है 4090 वर्ग मीटर जो शामिल खत्ते का है। और इसमें 2 हिस्सेदार, एक तो रघुवीर के पिताजी धीरूवादी थे और दूसरे ओम प्रकाश आदि थे। तो इनका 1/2 ये जो मेन लग रही, इन्होंने इसमें 1/2 कर लिया। सबसे पहले इसमें रघुवीर ने अपनी ज़मीन बेचनी शुरू करी है। लगभग रघुवीर ने अपनी ज़मीन सारी ही बेच रही है। सिर्फ उसकी ज़मीन बची है, एक तो जिस रकबे में उसका मकान है, जो मेरा ख्याल 100 गज के लगभग उसका एरिया होगा, और उसने इसमें 10 फुट की सड़क और 4 फुट का रास्ता जो प्लॉटिंग करके कम से कम उसने 6 आदमियों को इसमें इस ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ कर रही, जो कि रजिस्ट्रियाँ हमने सब वो भी निकाल दी, और उन सब रजिस्ट्रियों में इनकी सीमाएँ भी उन्होंने दर्शा रखी। लेकिन क्या कि जब ये ज़मीन 2005 में रमेश मेहरा ने खरीदी, और जब से लेके आज तक मतलब समझ लो रमेश मेहरा और हमारा इसमें कब्जा, हम इसमें खेती करते हैं। लेकिन इसमें क्या कि जब ये कुलविंदर 2024 में जो रघुवीर की भांजी है, तो कुछ यहाँ के और भी जो परिवार के इनके सहकातेदार हैं, ये सब उनकी कूटनीति के कारण इनको शायद उस बात का पता था कि इसमें नंबर कुछ गलत। इन्होंने, क्योंकि ये जो कुलविंदर है ये सातिर महिला है, और ऐसी सातिर क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं कि मतलब इसका जो पहले से जो धंधा था वो यहाँ की कई लड़कियाँ वगैरह इसने, ठीक है, चलो वो भी बात है। तो लेकिन ये ज़मीन जब खरीदी गई तो उसने ऊपर से लेकर पूरा इसमें इस प्लाट में 10 फुट का तो चौड़ा रास्ते दिया, और 974 वर्ग मीटर ज़मीन, ये पूरी चारों दिशा ऐसी लिखी हुई है।
एक दिशा इसकी पूरब की तरफ है, जिसकी लंबाई है 166 फुट 4 इंची। दूसरी सीमा इसकी पश्चिम की ओर है, उसकी सीमा है 166 फुट 4 इंची। और उत्तर की दिशा है उसकी है 63 फुट। और दक्षिण की जो दिशा है उसकी 63 फुट। उसमें अभी तक जेबी के मुंडे लगे हुए 2005 के एंगल खड़े, ये पेड़ इतने बड़े बड़े खड़े हो गए जब से हमारा समझ लो इसमें इस कब्जा, जब से हम इसमें काबिल। लेकिन 2024 में कूटनीति के आधार से यह कुलविंदर, इसने अपने मामा से उसको, जो उसका मकान था, जो उसको ये बात भी सत्य है कि उसने उस मकान की उससे तो बात करी कि तू यहाँ का परेशान रहेगा, तू मेरे साथ चल, ठीक है, और रोटियाँ वगैरह भी दूँ, ठीक है, मेरे साथ ही खड़ा। लेकिन उसने क्या करा कि जब यहाँ से इसको ले गए, जो उसके साथ जो दलाल, किसी पटवारी से उन्होंने पूछा, पटवारी से उन्होंने इसकी कोई नपाई नहीं कराई और जाके उससे इस ज़मीन की दाननामा के आधार से अपने नाम, तो क्या कि 974 वर्ग मीटर तक ज़मीन है, उसने ये 2024 में। तो ये कुलवंदर ने चुपके से अंदर से आके उससे दाननामा करा लिया। जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ ये कहीं सामने नहीं है। लेकिन जिस दिन दाखिल खारिज हुआ इसका, उसी दिन आके हमारे यहाँ फ़ोटो फाटो खींचने लगी कि जी ये तो, जब फ़ोटो खींचने लगी तब हम पता लगा यार क्या चक्कर है। ट्रैक्टर भी हमारा ही चल रहा, इसी के फ़ोन में कैद है वो बात, और खेत भी हमारा ही, हम अपना ही खेत बार है, हमारा ही ट्रैक्टर चल रहा, और ये कह रही जी ये ज़मीन मेरी। भी मुकदमा कर रहेगा, और हमने इसमें SIT में भी डालना था, और हम SSP के यहाँ भी हमने इसकी वो दी थी, रिपोर्ट करी थी कि जी आके ऐसे कर रही। तो इसने अपना अभी जाके सिविल जज के यहाँ जाके एक पक्ष से ही वहाँ से इस पर स्टे लिए, स्टे लिया ही तो आगे लड़ाई लगी है। स्टे लाने की वजह से हम भी इसमें और कोई कार्रवाई नहीं कर सके ताकि स्टे। लेकिन जब एक पक्ष में सिविल जज ने इस पर स्टे कर रखा था, लेकिन जब हमने अपना पक्ष रखा, हमारे वकील को उसने सुना तो वो स्टे का खत्म करके अभी यथास्थिति का इस पर स्टे ऑर्डर है सिविल जज के यहाँ, इसमें अभी मुकदमा चल रहा। और SDM के यहाँ से हमने डाल दिया, उसमें भी हमारा मुकदमा चल रहा। उसके बावजूद भी ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही, कहीं मीडिया वाला पे जा रही, कहाँ कहाँ जा रही, और कहीं से फ़ोटो कहीं खिंचवा रही, और यूँ कह रही जी मान सिंह अरे वो फलाने मेरी ज़मीन पर कब्जा। हम क्या करें, कब्जा तो वो कर रही है हमारी ज़मीन, गेट हमारा है, कमरा हमारा है, फिर ताले ये लगा रही, ठीक। तो ताले अगर ये लगा रही, जब हमारे कमरे में ताले लगे हम तोड़ेंगे नहीं, हमारे गेट पर ताले लगा रही है तो हम तोड़ेंगे नहीं। जिन मिस्त्रियों से हमने गवाह, उसके लोग वो मिस्त्री हैं, जिन लोगों के सामने बना वो सब उसके गवाह, मतलब मकान हमारा, ताले ये लगा रही है, फिर कह रही जी कि मेरे ज़मीन पर कब्जा कर रहे, और झूठे झूठे आरोप लगा के आज कई लोगों को बदनाम कर रही। ठीक। ज़्यादा क्यों नहीं कह सकते इसके लिए, तो ये सारा मामला जो है हमारा इसमें कोर्ट में चल रहा, और ये बात को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसके साथ जो कुछ और जो लोग हैं वो सातिर किस्म के, और वो इसे छीन के नंबरों की त्रुटि के कारण इससे छीनना चाह रहे और आपस में बांट गए इसको, और तभी वो लोग भी इसका साथ दे रहे। किसी को कह रही कि मतलब मैं तुझे मकान बनाने के लिए दे दूँगी, किसी को कह रही मैं तेरा रास्ता चौड़ा कर दूँगी। तो हमने तो पैसे लगा रखे, हमने कोई दान में थोड़ी ले रखी, या हमने छीन नहीं रखी। ठीक। हम कहाँ जाए, उत्तराखंड कर रहे लोग, लेकिन क्या हम उत्तराखंडी नहीं है? तो इसका मतलब हम तो ऐसा भी समझ रहे कि हमारा देश क्या हम असहाय हो गए, अपने देश के हम असहाय हो गए। हमने क्या जितने भी यहाँ के नेता सबको तो हमने वोट दे रहे, सबको हमने तो मीटिंग यहाँ भी करा रही, निशंक जी की करवा रही, तिरुवंदर की करा रही अभी तक, और आज हमारे साथ ये हो रहा। ठीक।